ईश्वर इंसान बन गया, एक नया इतिहास बन गया। ईश्वर इंसान बन गया, एक नया इतिहास बन गया। आज हुआ एक मिलन जग में नया, आज हुआ एक मिलन जग में नया। स्वर्ग से सारी दुनिया का परम पिता की रीत वही है, हर पापी का मीत वही है। परम पिता की रीत वही है, हर पापी का मीत वही है। सब कुछ त्यागा चरणी में आया, सब कुछ त्यागा चरणी में आया। सब जन मन हर्षाया। ओ हो ओ हो 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 ओ हो ओ हो ओ हो आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। इस साल के अंतिम पवित्र मिस्सा मैं आप सबों के साथ चढ़ा रहा हूं। हालांकि कल भी पवित्र मिस्सा रहेगी, लेकिन मेरे लिए ये आप सबों के संग का लास्ट पवित्र मिस्सा होगी इस साल का। हम विशेष रूप से आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान प्रभु को धन्यवाद स्वरूप चढ़ाते हैं। प्रभु ने हमारे जीवन में आत्मदर्शन की सेविकाई में और हमारे संग हमें प्राप्त सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए इस पवित्र मिस्सा बलिदान धन्यवाद स्वरूप प्रभु के सम्मुख समर्पित है। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे, आशीष दे, वरदान दे और आने वाले साल भी आप सबों के लिए आश्रय अनुग्रह का एवं कृपा का एवं चंगाई का साल बने। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में धन्यवाद भरे दिल से आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान को हम सब मिलकर चढ़ाएं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं अनंत कपार इतने मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। युग शांति का आरंभ, युग प्रेम का प्रारंभ। प्रभु क्षमा कहे सागर, यीशु दया सागर। प्रभु क्षमा कहे सागर, यीशु दया सागर। युग शांति का आरंभ, युग प्रेम का प्रारंभ। प्रभु क्षमा कहे सागर, यीशु दया सागर। प्रभु क्षमा कहे सागर, यीशु दया सागर। दया सागर, दया सागर,
की महिमा स्वर्ग में होवे, वो पर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर के, पलक में मने पाप लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने तू विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, भू पर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र के देह धारण के नव्यता हमें पापों की प्राचीन दास्ता के जुए से मुक्त कर दे। ये प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 2, वचन संख्या 12 से 17 तक। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि उनके नाम के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम उसे जानते हो जो आदि काल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पिता को जानते हो। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम उसे जानते हो जो आदि काल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम शक्तिशाली हो। ईश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार के वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का आडंबर है, यह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसका वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
को देने सहारा, आया चरणी में तारन हारा, गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारन हारा। मैदानों में दूतों ने गाया और यह संदेश सुनाया, मैदानों में दूतों ने गाया और यह संदेश सुनाया। देखो चरणी में चमका सितारा, आया चरणी में तारन हारा, गुनहगारों को देने सहारा, आया चरणी में तारन हारा, आया चरणी में तारन हारा, आया चरणी में तारन हारा। जन्मा है, शांति का संदेश लाया है, आज मुक्तिदाता यीशु जन्मा है, शांति का संदेश लाया है। गाओ हालेलुया हालेलुया, गाओ हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संज्ञा 36 से 40 तक। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फैनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मंदिर में यीशु का समर्पण के समय अन्ना प्रभु के वादे के अनुसार प्रभु से मुलाकात करते हैं। अन्ना के बारे में हमने आज सुना। आज जब अन्ना के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, एक सुसमाचार पर अपने जीवन को समर्पित किए किसी भी व्यक्ति का परिचय मुझे अन्ना में देखने को मिला, जो मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। अन्ना में हम इस प्रकार के एक व्यक्ति को पाते हैं जो ईश्वर के साथ में और ईश्वर उनके साथ में पूरी तरह से वफा निभाते हैं। वफादार सेवक, प्रभु के कार्य करने वाला सेवक हमेशा उनके प्रति
वफादार बना रहना चाहिए। हमने सुना कि 84 ईयर्स तक, अपने विवाह के कुछ साल से लेकर, अन्ना सिर्फ अपने पूरा जीवन मंदिर में ही बिताया करती थी। उपवास, प्रार्थना और प्रभु की प्रतीक्षा में अपना पूरा जीवन इस महिला ने वृद्ध अवस्था में भी पूरी वफादारी के साथ निभाया। तो सर्वप्रथम प्रभु का कोई भी सेवक बनना चाहे, उन्हें प्रभु के प्रति वफादार बने रहने की जरूरत है। अगर हम ईश्वर के साथ वफादार बने रहेंगे तो हम अन्ना के जीवन में देखते हैं, बूढ़ी हो जाने के बावजूद भी वह प्रभु का दर्शन करती है, प्रभु का अनुभव लेता प्रभु का सेवक। ये महिला बूढ़ी हो चली थी, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उस प्रभु का अनुभव करती है। उसे उन्हें देखने का अनुपम मौका प्रदान होता है। जो वफादार होते हैं उन्हें ईश्वर का अनुभव होता है। अन्ना के जीवन से यही हमें प्रतीत होता है। उसके बाद जो बात आज के सुसमाचार में कही गई है वो यह है कि जो अनुभव वो अपने आप तक सीमित नहीं कर पाती है। जो कोई मंदिर में आया करते थे उन तमाम लोगों से उस बालक की चर्चा वह किया करती थी। जो अनुभव से जो एक प्रकार का जो शक्ति उन्हें प्राप्त हुई थी वह अपने तक सीमित नहीं कर पाई थी। वही एक सच्चा सेवक के जीवन में भी होता है। जब वह अपने प्रभु का अनुभव करता है, वो अनुभव वो अपने तक सीमित नहीं कर पाता है, वो दूसरों के साथ वो साझा करते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, अन्ना का जब हम पाठ में उनके बारे में सुनते हैं, ये 3 विशेष बातें जो कोई प्रभु के लिए समर्पित करना चाहते हैं उनके जीवन में भी हम अवश्य देखते हैं। वफा, पूरी तरह से ईश्वर के प्रति वफादारी। और यकीन मानिए, जो प्रभु के साथ वफादारी निभाते हैं उनके साथ वे भी पूरी तरह से वफादारी निभाते हैं। वफादारी से उत्पन्न अनुभव, अनुभव से उत्पन्न प्रचार हर एक विश्वासी के जीवन में भी, और विशेष रूप से जो प्रभु के लिए समर्पित व्यक्तियों के जीवन में भी हमें ये तीनों चीज देखने की जरूरत है। वफादारी, अनुभव, प्रचार, ये एक दूसरे के पूरक है। जो वफादार रहेंगे उन्हें अनुभव होगा, जो अनुभव होगा वो प्रचार के लिए निकल पड़ेंगे। प्यारे भाई और बहनों, जहां पर एक की कमी दिखती है तो तीनों वहां पर नहीं दिख पाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, विशेष रूप से समर्पितों के लिए मैं ये सवाल छोड़ देना चाहता हूं, क्या आप प्रभु के संग पूरी तरह से वफादार रहे हैं? वफादार नहीं रहे हैं तो अनुभव नहीं होगा, अनुभव नहीं है तो प्रचार के तरीके भी नहीं प्राप्त होंगे। प्यारे भाई और बहनों, हम इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। आज या कल इस साल के अंत होने वाला है। ऐसे प्रचारकों की कल्पना करें, प्रार्थना करें जो प्रभु के साथ पूरी तरह से ईमानदार बने रहे। ईमानदारी से अनुभव, अनुभव से प्रचार, तीनों एक दूसरे के पूरक है। आमीन। जीवन तेरा दान, तुझे
अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु। एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर। जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे हम स्वर्गिक संस्कार द्वारा प्राप्त भी करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। उनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई। जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, तब ना केवल इस नश्वर प्रकृति को अनंत गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सहभागिता द्वारा हम भी अनंत जीवन के प्रत्याशी बनाए गए। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर यह दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस में हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, दो शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। प्रभु के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जहां पर हम अन्ना से परिचित हुए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके समस्त समर्पित अन्ना जैसे वफादार बने रहे पूरे जीवन में, और वफा से अनुभव से प्रभु आपके वचन की घोषणा के लिए वे आगे आ जाए। हमारे इस देश में प्रभु जी आपके समर्पितों की संख्या से ज्यादा प्रभु समर्पितों में समर्पण प्रभु विशेष रूप से अनुग्रह के रूप में तो प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू अपने संस्कार का सहभाग देकर हमें अपने साथ संयुक्त कर लेता है। हमारे हृदयों में उनके सामर्थ्य का ऐसा प्रभाव पड़े कि हम उससे ग्रहण कर तेरे वरदानों के योग्य बन जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। आमीन। आमीन।
जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। आया वो आया रे, दुनिया का राजकुमार आया। लाया रे लाया वो लाया रे, मुक्ति का संदेश वो लाया। आया रे आया वो आया रे, दुनिया का राजकुमार आया। लाया रे लाया वो लाया रे, मुक्ति का संदेश लाया। धरती पर छाया था गहरा अंधेरा, धरती पर छाया था गहरा अंधेरा। अंधेरा मिटाने आया रे, रोशन सवेरा वो लाया रे। आया रे आया वो आया रे, दुनिया का राजकुमार आया। लाया रे लाया वो लाया रे, मुक्ति का संदेश लाया।